बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक नंबर है 15.4 लेंज़ेज़ लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था फ़ैराडेज़ लॉ में E = -n del phi डिवाइडेड बाय del t होता है, और इसमें ये जो नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नेगेटिव का साइन हमें ये बताता है कि पैदा होने वाली ईएमएफ जो है उस फैक्टर को अपोज करती है जो फैक्टर उसे पैदा करने का बायस बनता है। तो इस नेगेटिव के साइन को हम एक्सप्लेन करते हैं लेंस रूल या लेंस लॉ के ज़रिए से। 1834 में एक साइंटिस्ट हेनरिच लेंस जो है रशियन फिजिस्ट थे, उन्होंने लेंस लॉ जो है वो एक्सप्लेन किया। अब उन्हीं के नाम से ये लेंस लॉ जाना जाता है। लेंस लॉ हमें क्या बताता है? लेंस लॉ हमें ये बताता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि वो अपने पैदा करने वाले फैक्टर को अपोज करता है, हर उस फैक्टर को अपोज करता है जो उसे पैदा करने की कोशिश करता है। किसके थ्रू अपोज करता है? कि जब इंड्यूस करंट पैदा होता है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से वो अपोजिशन क्रिएट करता है हर उस फैक्टर के अगेंस्ट जो उसे पैदा करने की कोशिश करता है। अब इसमें यहाँ पर वो कह रहा है, ये स्टेटमेंट है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज़ ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह है कि ये हमेशा अपोज करता है उस चेंज को, उस तब्दीली को, उसकी मुखालफत करता है उस तब्दीली की जो इसको पैदा करने का बायस बनती है। तो वो कह रहा है कि जब भी किसी सर्किट में, जब भी किसी लूप में ईएमएफ इंड्यूस होती है तो उसकी पोलैरिटी यानी उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इस तरह से होता है कि करंट का फ्लो इस लिहाज से फ्लो जो है वो उस सर्किट के अंदर तरतीब पाता है कि उसकी वजह से, उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस फैक्टर को अपोज करने का बायस बनती है जो करंट को पैदा करता है। फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए उसने एक एग्जांपल लिया है। अगर फ़र्ज़ करें ये एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को हम इस जो है वो कॉइल के करीब लेकर आते हैं। अगर इस बार मैग्नेट को हम इस कॉइल के करीब लेकर आएँ तो इस मैग्नेट में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी अगर हम इसको इस तरफ इसके करीब लेकर आएंगे तो इस कॉइल के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो इंक्रीज़ करेगी, यहाँ पर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो जब भी किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उस कॉइल के अंदर फ़ैराडेज़ लॉ के मुताबिक मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। उस ईएमएफ को हम इस फॉर्मूले के ज़रिए से कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर हमें टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का पता हो। तो अब इसमें वो कह रहा है कि अगर इस मैग्नेट को हम इस तरफ लेकर आते हैं तो इसमें करंट पैदा होगा, और वो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? उस करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी, ये इस डायरेक्शन में होगी। हमें कैसे पता चला? हमें लेंस लॉ जो है वो बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन यकीनी तौर पे इस डायरेक्शन में होगी, जिस तरफ ये मैं एरो से शो कर रहा हूँ। इस तरफ क्यों होगी? क्योंकि ये एक सोलेनाइड है। अगर आप देखें तो ये एक सोलेनाइड है, तार लपेटी हुई है एयर के ऊपर। अगर आप इस सोलेनाइड को पकड़ेंगे, जिस तरह ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, अगर आप इस सोलेनाइड को इस तरह से पकड़ेंगे तो आपके हाथ की, दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, वो कर्ल हो रही हैं करंट की डायरेक्शन में। तो इरेक्ट थंब जो है वो सोलेनाइड के नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर फ़ौरन कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा? नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा इस कॉइल के इस साइड पे। अब ये नॉर्थ पोल जो है इस मैग्नेट को इधर करीब आने से रोकेगा। हम इस मैग्नेट को इधर लेकर आते हैं, उसकी वजह से करंट पैदा होता है। वो करंट यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा है और वो नॉर्थ पोल इस मैग्नेट को करीब आने से रोक रहा है। यही लेंस लॉ हमें बता रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट सो एज टू अपोज द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट विच काजेज द करंट। ऐसे यानी मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है जो करंट का बायस बन रहा है, करंट के क्रिएट करने का बायस बन रहा है। अच्छा, अब ये अगर आप देखें तो ये करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा? यहाँ से ये करंट जाएगा, इधर इस साइड पे आएगा, ये बिहाइंड है, और यहाँ से होता हुआ ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ, और करंट की डायरेक्शन ऐसे
और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो इसमें फ्लो करेगा। अच्छा, अगर हम इस मैग्नेट को बजाय इसके इस तरफ मूव करवाएं, हम इससे अवे लेकर जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर भी यही होगा, इंड्यूस करंट अपोज करेगा। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पर इसको दिखाया है, तो हम इस मैग्नेट को, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट की पहले पोजीशन ये थी, यहाँ पर ये पड़ा हुआ था, कॉइल के बिल्कुल करीब था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से गुजर रही थी। हम इस मैग्नेट को उठाकर ऐसे इससे अवे लेकर जा रहे हैं। जब हम इस कॉइल से अवे लेकर जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें से पास कर रही थी वो कम होना शुरू हो जाएंगी। इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा। जब इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना शुरू होगा तो फ़ौरन यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि इंड्यूस करंट क्रिएट ही उस वक्त होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, चाहे बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो। तो अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस तरह होगी? अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस जानिब होगी, ये इस तरह होगी, जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ये ऐसे, ये इस तरफ डाउनवर्ड क्यों हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब सोलेनाइड को होल्ड करें, राइट हैंड में फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें, तो ये इस साइड पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है और इस साइड पे साउथ पोल। तो फ़ौरन ये जो इंड्यूस करंट है इस साइड पे साउथ पोल क्रिएट कर देगा। वो साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकेगा, अपोज करेगा। तो पहले जो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था, अब वो करंट एंटी क्लॉकवाइज की बजाय किस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा? क्लॉकवाइज जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। यानी अगर हम इसकी डायरेक्शन शो करें तो यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। ये इस तरफ करंट की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी क्लॉकवाइज, पहले वाली डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट। यानी इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ये ऐसे क्लॉकवाइज, सॉरी, ये ऐसे क्लॉकवाइज करंट जो फ्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ से देखें, ये इधर और ये इधर से जाकर ये इस तरफ क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो अब ये तो अपोज कर रहा है, ये साउथ इस नॉर्थ को दूर जाने से रोक रहा है। अब इस अपोजिशन के अगेंस्ट जितनी एनर्जी हम देंगे इस मैग्नेट को मूव करवाने के लिए, वो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करने का बायस बनेगी। और पहले के उसमें ये इसको अपोज कर रहा था, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ को अपोज कर रहा था, हम इसको करीब लेकर आ रहे थे। अब इस अपोजिशन के अगेंस्ट जितनी हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही थी, इस करंट के फ्लो का बायस बन रही थी। तो इसलिए वो कह रहा है आपकी बुक में कि ये लेंस लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी एनर्जी इस मैग्नेट को मूव करने में देंगे उतनी इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होगी। और साथ में ये भी कह रहा है कि ये लेंस लॉ इंड्यूस ईएमएफ पे अप्लाई नहीं होता, इंड्यूस करंट पे अप्लाई होता है। क्योंकि जब इंड्यूस करंट यानी करंट पैदा होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की पैदा होगी जो इस जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर के मोशन को अपोज करेगी। तो लेंस लॉ इंड्यूस ईएमएफ पे नहीं अप्लाई किया जाता है, ये इंड्यूस करंट पे अप्लाई किया जाता है। अगर सर्किट क्लोज ना हो तो हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि अगर सर्किट क्लोज हुआ तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इस तरह से ये इस फैक्टर को जो है वो अपोज कर सकता है। तो बहरहाल ये क्लोज सर्किट के ऊपर अप्लाई होता है। सर्किट क्लोज ना हो तो इमेजिन कर लेते हैं कि सर्किट क्लोज हो तो क्या होगा, और साथ में इंड्यूस करंट पे अप्लाई होता है लेंस लॉ रेदर देन इंड्यूस ईएमएफ। अब एक और एग्जांपल उसने ली, वगैरह फर्ज करें, ये मोशनल ईएमएफ वाली एग्जांपल है कि हम इस रॉड को इधर मूव करवा रहे हैं। जब हम इस रॉड को इधर मूव करवाएंगे तो इस रॉड की जैसे ही पोजीशन हम चेंज करेंगे तो उस पोजीशन के चेंज करने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फ़र्ज़ करें ये रॉड है, इस रॉड को हम उठाकर इधर लेकर जाते हैं। अगर इस रॉड को हम उठाकर इधर लेकर जाते हैं, ये इस साइड पे लेके जाते हैं, तो देखें यहाँ पर पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही थी, 1 2 3 4 5, पहले 5 गुजर रही थी इतनी जगह में से। ये अपर लेयर में की बात कर रहा हूँ। तो अब कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद, जो गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद है वो बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है। ये सिर्फ मैं अपर लेयर की बात की, ओवरऑल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो जब हम इस रॉड को ऐसे स्लाइड करवा के लेके जाएंगे तो इस स्लाइड करवाने के ऊपर वो कह रहा है कि इसमें करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट एंटी क्लॉकवाइज क्यों फ्लो करेगा, ये मोशनल ईएमएफ के अंदर हमने बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा था।
अच्छा, अब करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज ही हो सकता है, क्लॉकवाइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये थंब राइट हैंड का अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इस हथेली के परपेंडिकुलर इस साइड पे फोर्स लगेगी। तो आप ये देख रहे होंगे ये फोर्स लग रही। हम इस रॉड को इधर मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस रॉड को इधर मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेड कलर से शो की गई है फोर्स, ये वाली फोर्स Fm, ये मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड के ऊपर इधर लग रही है। तो इस वजह से जितनी तेज़ी से हम यहाँ पर इसको मूव करवाएंगे, इस रॉड को जितनी तेज़ी से इस रॉड को हम इधर मूव करवाएंगे, उतना जो है वो करंट ज़्यादा पैदा होगा और अपोजिशन के अंदर लगने वाली फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो अब ये फोर्स तो अपोज कर रही है, इस अपोजिशन में लगने वाली फोर्स के अगेंस्ट हम जितनी एनर्जी देंगे इसको मूव करवाने में, वो सारी की सारी एनर्जी इस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और करंट के फ्लो का बायस बनेगी। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हम इस रॉड को इधर मूव करवाते हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। करंट के फ्लो करने की वजह से करंट अपवर्ड, इस रॉड के अंदर बात कर रहे हैं, करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, तो ये फोर्स उसको रोक रही है। इस अपोजिशन में लगने वाली फोर्स के अगेंस्ट जितनी मैकेनिकल एनर्जी इस रॉड को मूव करवाने में दी जाएगी, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी, करंट के पैदा करने का बायस बनेगी। फिर वो कह रहा है, अगर हम ये अज्यूम कर लें, ये फ़र्ज़ की हुई बात है नहीं ऐसा एक्चुअल में, अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि करंट अपवर्ड नहीं फ्लो कर रहा था, हम रॉड को जब इधर लेकर जा रहे थे तो करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा था, मीन क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था। तो अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स हथेली के परपेंडिकुलर लगेगी, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगी, तो फोर्स ये देखें इस डायरेक्शन में लगेगी। अब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा इस रॉड को मूव करवा दें। जैसे ही हम इस रॉड को थोड़ा सा मूव करवाएंगे तो इस थोड़े से मूव करवाने के ऊपर इसमें करंट पैदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस साइड पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पैदा होगा, आई। ये आई करंट जो है यहाँ पर एक फोर्स को क्रिएट करेगा जो इस रॉड को मूव करवाने का बायस बनेगा। यानी हम थोड़ा सा मूव करवाने के बाद इस रॉड को अगर छोड़ दें तो करंट खुद ब खुद पैदा हो जाएगा और वो करंट इस फोर्स को डेवलप करेगा, ये फोर्स इस रॉड को खुद मूव करवाती चली जाएगी। अब फोर्स से रॉड मूव करेगा, रॉड से करंट पैदा होगा और करंट फोर्स को डेवलप करेगा, यानी यहाँ पर एक खुदकार सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। ये रॉड खुद ब खुद इधर मूव करना शुरू कर देगा फर्दर और यहाँ पर खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होना शुरू हो जाएगी। हम एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ भी दें तो ये करंट की वजह से लगने वाली फोर्स इस रॉड को मूव करवाती रहेगी और एक खुदकार सेल्फ प्रीपेचुअल मोशन बन जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि हम एनर्जी यहाँ पर दे तो रहे नहीं है लेकिन हम रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी उसके अगेंस्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ये अगेंस्ट हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। सेल्फ प्रीपेचुअल मोशन, खुदकार सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, ताकि जब हम इसको इधर मूव करवाएं तो ये फोर्स इधर लगे, ये इसको रोके, उस रोकने के अगेंस्ट जितनी हम फोर्स लगाएं, एनर्जी दें, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाए। ऐसा ये वाला स्टेप जो है ये वाला पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, क्रॉस लगा रहे हैं, और ये क्या है, सही है। तो आप इसको एक दफ़ा देखिएगा, जो ना समझ आए क्वेश्चन कीजिएगा। बहुत आसान सा लॉ है और थ्योरेटिकल है, बहुत इजी है। अल्लाह हाफ़िज़।